अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल कमर चीमा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हाल ही में जनाब ज़ल्मी खलीलज़ाद, जो कि अमेरिकी सदर के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने द हिंदू में सुहैसनी हैदर, जो कि इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनको इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया तालिबान से डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। इससे पहले कि मैं डिस्कशन करूं इस सारे इशू के ऊपर कि बेसिकली हो क्या रहा है खित्ते में और अफगानिस्तान में और इंडिया को क्यों दावत दी जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 फरवरी 2020 को तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए और एक एग्रीमेंट तय पाया, जिसमें उसके बाद इंटर अफगान डायलॉग होना था, डिस्कशन होनी थी और प्रिजनर रिलीज होने थे। और साथ ही डेवलपमेंट्स चलनी थी। जब जैसे ही इंटर अफगान टॉक्स होती तो तालिबान जो है और जो अफगान गवर्नमेंट है और जो अमेरिका है वो मिल बैठ के फैसला करेंगे कि अफगानिस्तान का आइंदा लाया अमल क्या होगा। लेकिन हमने ये नोट किया है कि जैसे ही जनाब ज़ल्मी खलीलज़ाद ने ये इंटरव्यू दिया उसके बाद थोड़ी स्पीड ऑफ इवेंट्स बढ़ती गई है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब ने ओथ उठा लिया तो अब्दुल्ला साहब जो फॉर्मर चीफ एग्जेक्टिव थे उन्होंने भी ओथ उठा लिया और अशरफ गनी साहब की बड़ी थिन मेजॉरिटी है। फिर आपको ये भी पता है कि इंटर अफगान टॉक्स भी ना शुरू हो सकी और वो जो प्रिजनर रिलीज का एग्रीमेंट था वो भी बहुत स्लो चल पड़ा। अब उसके बाद यह है कि कल ही अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट और हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकॉन्सिलेशन जो है वो बनी है, जो कि बेसिकली एक एग्रीमेंट है अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान, जिसमें वो जाहिर बात है अब्दुल्ला के कुछ लोगों को सीट्स देंगे और जो अशरफ गनी हैं वो इन बाकी जो धड़े हैं उनको भी अकोमोडेट करेंगे और जो हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकॉन्सिलेशन है उसको हेड करेंगे अब्दुल्ला, जो कि इंटर अफगान टॉक्स को भी देखेगी और बाकी मामला जो अफगानिस्तान है उसमें भी देखेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही ज़ल्मी खलीलज़ाद साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए, एक स्टेटमेंट वायरल हो गई जो कि झूठी थी और तालिबान की तरफ से कि हम जो है वो इंडिया पे हमला कर देंगे और भारत पे हमला करेंगे और जो है हम बदले लेंगे। तो जाहिर बात है वो एक फेक स्टेटमेंट थी और बल्कि जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद शेर अब्बास, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी और उन्होंने कहा हम तो जो टॉक्स करना चाहते हैं इंडिया के साथ अगर इंडिया अपनी पॉलिसी को रिवाइज करे अफगानिस्तान के ऊपर। अब ये देखना है कि इंडिया की क्या पॉलिसी अफगानिस्तान के ऊपर जिसको वो रिवीजन करना चाहते हैं, वो रिवाइज करवाना चाहते हैं, और क्या इंडिया और तालिबान के दरमियान टॉक्स होने वाले हैं, क्यों टॉक्स होने वाले हैं, क्यों जरूरत पड़ी इन टॉक्स की, क्या अमेरिका ये चाहता है ये टॉक्स हों, क्या ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट के लिए है और पाकिस्तान इसमें क्या चाहता है। इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है व्यूअर्स के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक अफगान लेड अफगान ओन पीस प्रोसेस हो। और जाहिर बात है पाकिस्तान की मैं आपको कोई रेट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए पाकिस्तान पिछले जब से अफगान जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव रहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर हमारा किसी हद तक इन्फ्लुएंस रहे, और वो इन्फ्लुएंस इसलिए रहे क्योंकि अफगानिस्तान एक लॉलेस प्लेस है जहाँ पे अफगान गवर्नमेंट है जो अपना बॉर्डर कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारा अफगानिस्तान के साथ 2400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, वो कंट्रोल नहीं कर सकी और आए रोज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द आते थे और हमारे जवानों को शहीद कर जाते थे और हमले कर जाते थे। तो अभी तो हमने फेंस लगाना शुरू कर दी, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जिसमें हमारा एक ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो कम हो। वो भले अशरफ गनी हो, भले अब्दुल्ला हो या करजाई हो, पाकिस्तान वो पॉलिटिकल माइलेज अफगानिस्तान में हासिल नहीं कर सका जो हमें करना चाहिए था। एक बात। दूसरा ये कि सारे प्रोसेस के दरमियान पिछले 20 साल में इंडिया अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तकरीबन $3 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट बनाई, कोई डैम्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तबकों में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पुलिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे जो सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का जो इमेज है अफगानिस्तान में वो ये है कि जैसे हम अफगानिस्तान जैसे शुरू से ही जैसे अफगान कोल्ड वॉर के ज़माने से कि जैसे हम जो है वो अफगानिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। अगर सोवियत यूनियन इन्वेड करना चाहती थी और अमेरिका और सऊदी अरब और बाकी ममालिक ने वहाँ पे तालिबान को क्रिएट किया तो डेफिनेटली ये एक हालात का जबर था जो हुआ। लेकिन एनी हाउ इसमें फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये डिस्कशन करने वाली वो ये है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि हमें वो पॉलिटिकल लिवरेज मिले जो कि हमें नहीं मिल रही।
اب پاکستان وہ نہ لیوریج اشرف غنی سے لے سکا، نہ عبداللہ سے لے کر، نہ کرزئی سے لے سکا. اب پاکستان چاہتا ہے کہ اگر طالبان گورنمنٹ میں ہوں گے، طالبان کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوں گے جن کے اوپر طالبان کے اوپر کسی حد تک ہمارا انفلوئنس ہے، اور یہ ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ ہمارے فارن آفس نے دی ہے کہ ہمارا کمپلیٹ انفلوئنس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ کا اور طالبان کا، اس میں بہت مدد کی ہے، اور امریکی حکومت نے اس میں پاکستان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ ہماری جو ایگزٹ اسٹریٹجی افغانستان سے وہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور بلکہ مائک پومپیو جب اسلام آباد آئے تھے تو جناب ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر پومپیو صاحب نے کہا اگر پاکستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہے پاکستان کو وایا افغانستان آنا پڑے گا، مینس کہ ہمارے ایگزٹ کوائیں افغانستان سے اور ہماری کوئی ڈیل کروائیں طالبان کے ساتھ، جس میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک ڈیل بھی ہوگی اور پاکستان کا خطے میں اثر و رسوخ بڑا اس سے بہت زیادہ. لیکن امپورٹنٹ فیکٹر جو یہاں پہ میں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا انفلوئنس بھی بڑھ رہا ہے، اور طالبان خود ابھی انڈیا سے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. وہاں سے جو دہشت گرد جماعتیں پاکستان آتی تھی اور ہمارے یہاں حملے کرتی تھی، ملالا یوسف زئی پہ حملہ کیا گیا اور بہت سارے اے پی ایس پہ حملے کیے گئے اور بہت سارے حملے کیے گئے، اس کو انڈیا کی سپورٹ حاصل رہی ہے. اور انڈیا کیوں کر افغانستان کے ساتھ تعلقات بنائے؟ انڈیا کی تو کوئی جغرافی نہیں ملتی، انڈیا کا تو کوئی بارڈر نہیں ہے، انڈیا کی کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی انڈیا کا افغانستان کے ساتھ کوئی مذہب نہیں ہے، تو کیوں انڈیا کا جو ہے وہ انفلوئنس ہو؟ یہ ایک جنرل پرسپشن پاکستان میں پائی جاتی ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں تعلق بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے. جو تعلق بنانے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کامن انٹرسٹ جو اسٹیٹس کے ہوتے ہیں. سو انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کیونکہ وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ہمیں وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اب ہمیں وہ پے بیک کرے. وہ پے بیک کس طرح کرے گا؟ وہ پولیٹیکل انفلوئنس کی شکل میں. اب مثال کے طور پہ اگر طالبان گورنمنٹ میں آتے ہیں اور سیٹ اپ کے اندر آتے ہیں تو اگر انڈیا جو ہے اس کو وہ پے بیک نہیں کر پاتے یا انڈیا کا اور طالبان کے اریٹنٹ رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جتنا بھی پولیٹیکل اپریٹس ہوگا وہ انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. اور ظاہری بات ہے جو انڈیا کے دوست ہیں، انڈیا کے جو باقی گورنمنٹ اپریٹس ہوگا جس میں اشرف غنی ہے، عبداللہ یا باقی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، وہ کچھ نہیں انڈیا کو دے سکیں گے، پولیٹیکل انفلوئنس دے سکیں گے جو انڈیا ڈیمانڈ کرے گا. سو جو انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ انویسٹمنٹ انڈیا واپس لینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طالبان کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتا ہے. حالانکہ طالبان اور انڈیا کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے اور یہ دونوں اپوزٹ جو ہے وہ جگہوں پہ رہے ہیں. بھلے وہ سوویت یونین کی انویژن ہو، بھلے ابھی یہ جو افغانستان گورنمنٹ کے پچھلے 15-20 سال میں جو سارے کے ساری جو سٹرگل چلتی رہی ہے. سو ابھی آ کے انڈیا چاہتا ہے کہ ہمیں وہ مائلیج ملے. اس کے لیے پاکستان چاہتا ہے کہ وہ مائلیج نہ ملے. اگر وہ مائلیج ملے گا تو پاکستان کے اندر جو دراندازی دہشت گرد جماعتیں پاکستان میں حملے کرتی ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی. تو ظاہری بات ہے یہ اس کو انڈیا کو کنٹرول کر کے ہم شاید وہ روک سکیں، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے شاید پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے سلوشن یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایز پر انٹرنیشنل لا اور ایز پر نیبرنگ کنٹری ہم افغانستان کو مجبور کریں کہ وہ اپنی زمین جو ہے وہ ہماری سوائل جو ہے ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے. بھلے کچھ بھی ہو، بھلے طالبان ہو، اشرف ہو غنی ہو، اس کے بعد عبداللہ ہو، کوئی بھی ہو. سو پاکستان کو اس میں ایک لانگ ٹرم پلان بنانا چاہیے افغانستان کے لیے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم 2-3 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر وہاں پہ لگا سکیں، لیکن پاکستان نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، ہیلتھ سروس پرووائڈ کی ہیں. پھر پاکستان نے جو بارڈر کھولے رکھا ہے، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، تو بہت زیادہ ہم نے چیزیں افغانستان کو دی ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیا ہے افغانستان عوام کو بزنس کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی کریڈٹ پہ جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان چاہتا ہے کہ طالبان کی اور انڈیا کی بات ہو. اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی افغانستان چاہے گا کہ طالبان کی اور انڈیا کی بات ہو، کیونکہ اگر طالبان پولیٹیکل اپریٹس کا حصہ بنتے ہیں تو ان کو سپورٹ ملے گی اس سے بہت زیادہ. افغان جو ہیں پولیٹیکل دھڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ کوئی خوش دلی سے انٹر افغان ڈائلاگ نہیں کر رہے، اور جو مارچ میں پروسیس شروع ہونا تھا وہ مئی میں آ کے ختم ہوا ہے. تو اس سلسلے میں امریکہ کو انڈیا کی مدد چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے جو طالبان کے نیگوشیٹر شیخ محمد عباس جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو انڈیا سے ٹاکس کرنا چاہتے ہیں. سو پاکستان جو ہے وہ طالبان کو روک نہیں سکتا.
ऊपर से आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के सफीर असद खान साहब अमेरिका में होते हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर तालिबान का और इंडिया का बात करना खित्ते के लिए और अमन के लिए अच्छा है तो उनको बात करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि शायद पाकिस्तान भी किसी हद तक रजामंद है, वरना पाकिस्तानी सफीर अमेरिका में बैठ के ये बयान क्यों देंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि अगर इंडिया के और तालिबान के टॉक्स हों तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट वहां पे कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। क्या तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? क्या तालिबान जो है वो पाकिस्तान की बात को किसी हद तक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि तालिबान जो है वो इंडिया को इतने अच्छे अल्फाज से भी नहीं याद करते, और जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा है कि वो हमेशा जो इंडिया जो है वो हमेशा शैतानी ताकतों को ही अफगानिस्तान में सपोर्ट करता रहा है। यहाँ पे आके पता चलता है कि डिफरेंसेस भी हैं, टॉक्स भी होनी है, लेकिन पाकिस्तान अगर सारा टाइम इस बात पे जोर लगा देगा और वजन रखेगा कि जी इंडिया की और तालिबान की टॉक्स ना हो, तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है। ये टॉक्स होनी है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है कि पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस कर सकता है, उनके साथ डायलॉग कर सकता है, और वो जो इंडिया को मनवा सकता है थ्रू तालिबान कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल ना होने दें। तो इस तरह करके पाकिस्तान जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ेगा। अदरवाइज जैसा चीजें हैं वो स्टेटस को रहेगा। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, और वो इस तरह करूंगा कि अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका तीनों चाहते हैं इंडिया की टॉक्स हों और इंडिया इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। अब पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान इसमें अपने ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली रोल प्ले कर सके अगर ये टॉक्स होती भी हैं, वरना अगर हम ये रेटरिक देते रहेंगे कि जी इंडिया का अफगानिस्तान में क्या ताल्लुक है, वो क्या करना चाहते हैं, तो देखिए उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन जो हाल ही में पिछले साल आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक खास किस्म की लेजिस्लेशन हुई कि जी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते के जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वहां से जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडिया के अंदर आके नेशनैलिटी ले सकते हैं, मुसलमान तो नहीं ले सकते। तो वो अफगानिस्तान को वो बात बुरी भी लगी और अफगान गवर्नमेंट ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया, जिस तरह बांग्लादेश ने किया, जिस तरह पाकिस्तान ने किया, कि आप इस तरह की क्यों पॉलिसी बना रहे हैं और क्यों लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है वो ये कहे कि जी हमारे मुल्क में तो माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। हाल ही में आपने देखा होगा कि सिखों के गुरुद्वारे पे भी एक हमला हुआ, तो सिख भी काफ़ी मारे गए। तो बाकी तो हमले होते रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दाइश है, जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। दाइश क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में मौजूद है और वो हमले भी कर रही है, और अभी रिसेंटली उन्होंने हॉस्पिटल पे भी हमला किया। तो अफगान जो गवर्नमेंट है, तालिबान जो है, सारे स्टेक होल्डर समझते हैं कि हमें दाइश के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, और अमेरिका भी समझता है कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के सारे दाइश के दुश्मन है, तो क्यों ना इन सबको मिला के दाइश के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए, बजाय ऐसे कि अमेरिका वहां से आके दाइश के खिलाफ लड़ता रहे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए, और इंडिया जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाता है, अफगानिस्तान के जरिए से करवाता है, आपको पता बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव नेटवर्क पकड़ा गया, तो यहाँ पे आके पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस कराना चाहिए, रजिस्टर कराना चाहिए, और अफगानिस्तान के साथ एक डिस्कशन और डायलॉग होना चाहिए, और एक प्रॉपर ट्रीटी साइन हो कि जिसमें इंटरनेशनल गारंटर्स हों कि अफगानिस्तान हमें अपनी टेरिटरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये नहीं कि जब दिल किया वहां से दरअंदाजी हो और हमारे लोग शहीद हों, वहां से स्नाइपर भी मारते हैं, और यहाँ पे हम उनको बिजनेस दें और वो हमें जो है ना हमारे शहदा दें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया किसको जो रोल अमेरिका देना चाहता है या अफगानिस्तान वो रोल देना चाहता है, और अगर तालिबान भी जैसे वो कहते हैं बात करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की बात करें कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट जरूर उसमें प्रोटेक्ट हो। ये ना हो कि इंडिया को फ्री लाइसेंस मिल जाए कि वो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसियां भी बनवाता रहे या दहशतगर्दी भी करवाता रहे, और वो तंजीमें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको फंडिंग भी करता रहे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बड़ी कंसर्न्ड है, और डेफिनेटली जो हमारे कंसर्न्स हैं वो अफगानिस्तान को, अमेरिका को और तालिबान को बता दिए गए होंगे। उम्मीद है आपको आज का पर्सपेक्टिव पसंद आया होगा। थैंक यू।